चलो एक क्वेश्चन और करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये 2023 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और तुम कर दे रहा हूँ, अच्छे से दिखेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ k plus 2, 4k plus 6, 3k plus 2 are in 3 consecutive term of an AP। तीन टर्म जैसे होता है ना, जैसे कंसेक्यूटिव टर्म a plus d ऐसे होता है ना, a plus 2d ऐसे। इस तरह से तीन कंसेक्यूटिव टर्म को दे दिया है, k plus 2, 4k minus 6, 3k minus 2 दे दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे k का वैल्यू है ना, k है ना इसमें, k का वैल्यू क्या पूछ रहा है। तो बताओ, ये जो दिया हुआ है ये फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब ये k प्लस 2, 4k minus 6 and 3k minus 2 है। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? जब ऐसे दे दिया तो बताया था ना ऐसा क्वेश्चन, दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा। कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, कांस्टेंट होता है ना ये। तो इसमें से इसको माइनस करो, जैसे कि 4k minus 6 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू क्यों होगा, माइनस करेंगे ना। 4k minus 6 में से किसको माइनस करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम आ जाएगा इसे। k प्लस 2 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म क्या है, 3k minus 2 माइनस 4k minus 6 है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k minus 6 माइनस से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k minus 2 इज इक्वल टू, इधर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना जी, प्लस 6। अब ये 4k माइनस 3k हो जाएगा ये, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 3k माइनस 4k माइनस k माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा ये। अब क्या करो, कहाँ पे ये माइनस थोड़ी, ठीक है, के को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा इधर आके। 8 को उधर ले चलते हैं, 4 प्लस 8 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4k इज इक्वल टू 12, के इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/4, 3, के का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आया ये समझ में? नोट डाउन करो। वैसे के लिए माइनस भी दे रखा है। हाँ वही तो, थोड़ा सा भी माइनस प्लस में दिक्कत हुआ तो पूरा गलत ही हो जाएगा। चलो लिखो इसको। देखो ये दो क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स में पूछे हुए हैं। ये भी, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये भी 2023 में पूछे हुआ है सीबीएस। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बन जाएगा आई थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन में तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ये वाले पोर्शन में ये का सॉल्यूशन जो है, देखो ये तो आसानी है। पूछ रहा हाउ मेनी टर्म, मतलब एन का वैल्यू निकालना है इसमें। ठीक, एन का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर माइनस 14 एंड 2, मतलब कि ये कितना दिया हुआ है, माइनस 14। और टर्म फिफ्थ जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। फिफ्थ टर्म कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। T5 को क्या लिखते हैं, प्लस 40, तो a plus 5 into 2t तो plus इसमें 4 into 2। और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 62। यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू पुट कर दो, 4 डी क्या हो जाएगा, माइनस 14 उधर चला जाएगा। 16 14 डायरेक्ट लिख दे 16, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं बनाते हैं। 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/4, 4 आ जाएगा इसका। डी का वैल्यू कितना आ गया, 4। और क्या दिया हुआ है, ये दो चीज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ था, लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 62। ये लास्ट टर्म दिया हुआ है ना 62, देखा।
लास्ट टर्म 62 दिया हुआ है। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? टीएन भी बोलते हैं ना, लास्ट टर्म को टीएन भी बोलते हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू, अब इसके हेल्प से क्या निकल जाएगा? एन का वैल्यू निकल जाएगा, बोलो। तो टीएन जो लास्ट टर्म दिया हुआ कितना दिया? 62। ए का वैल्यू कितना है मेरे पास? -14 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना निकल के आया? 4। उसको सॉल्व करना, ये तो आसान क्वेश्चन था ना, ये आसान। क्या करें? बिल्कुल, इसको भी लाएंगे इधर, ले आओ। कितना हो जाएगा? ये सारे को ऐड करेंगे 62 40 plus 60 70 78 होगा। हाँ 78 upon 4 4 1 the 4 4 the 4 डिवाइड करो, कितना होगा? 4 7 17 होगा इसको। हाँ नहीं करके दिखा बताओ। 2 plus 14 plus हाँ बिल्कुल गलत कर दिए, यहाँ पे देखो ना, एडिशन गलत कर दिए ना। 62 plus 62 कितना हो जाएगा? 60 70 70 plus क्या 74 80 हो जाएगा नहीं ये? हाँ तो आएगा 20 80/4 इज इक्वल टू एन। कितना आ गया? 20 आ गया। तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया सारे आंसर। हाँ मेरी टर्म भी पूछ रहा था, एन का वैल्यू आ गया वो। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब एन का ही वैल्यू पूछ रहा है इसमें भी। ठीक है, कौन सा टर्म पूछ रहा है एपी का? ये एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है। नेगेटिव टर्म जो होता है वो क्या होता है? 0 से कम होता है ना, 0 से कम होता है कि नहीं होता है? ठीक है, नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना इसमें। कहाँ गया? फर्स्ट नेगेटिव टर्म ही तो पूछ रहा है ना। हाँ मतलब टीएन का वैल्यू पूछा है, टीएन जो होगा यही हुआ ना फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेस देन 0। अच्छा इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है? बी का सॉल्यूशन आप देखो, ये पूछ रहा है ए का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें? ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 65। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 61 minus 65। हाँ तो कितना हो जाएगा? -4 आ जाएगा डी का वैल्यू। अब टीएन आ जाएगा, इसके हेल्प से एन का वैल्यू तो निकालना था। टीएन बोल रहा है नेगेटिव टर्म है, टीएन लेस देन 0, मतलब कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 0 होगा ये। बस इसको सॉल्व करते चलते हैं और कुछ नहीं करना है। ए का वैल्यू कितना आया? 65 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है अपने पास? -4 लेस देन 0। 65 प्लस -4n प्लस 4 ब्रैकेट खोलो, -4n प्लस 4 लेस देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा? 65 प्लस 4 कितना होगा? 69 69 -4n लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा? सो बताओ इतना। अब क्या करेंगे बताओ? n is equal to 69 upon 4। 69 को दूसरे तरफ ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? -69। अब ये दोनों में माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब n का वैल्यू क्या होगा? 69 upon 4। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे? पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं लाना है, फ्रैक्शन में तो आएगा ना कुछ। 4 1 4 ऐसा करके बता। 4 7 38 ये आएगा। हाँ इसको लिखते हैं ना ऐसे। 17 5 1 17 4 17 5। ये लिखते हैं ना। हाँ तो ये क्या हो गया है? इससे एक ज्यादा तो लिख ही सकते हैं। इसका वैल्यू क्या बोल रहा है? इससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 17। ये कितना हो जाएगा? 17 69/4 जो है इसको क्या लिखे? 17 4 जा
69 अपॉन 4 आया ना, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? n का वैल्यू से ज्यादा क्या हो सकता है? 18 ही हो सकता है ना? है, यही हो जाएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। -18 ना? n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 18। सर ठीक है। -18 नहीं होगा नेगेटिव? नहीं, वो तो कहने का ये मतलब कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा n का वैल्यू -18 से ज्यादा जितना आएगा टर्म, 18 से आगे जितना टर्म आएगा वो सब नेगेटिव टर्म हो, कहने का ये माइनस मतलब। लगता है। हाँ, दैट्स ऑल।